हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर हिरालाल नायक और मैं उड़ीसा से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि रिश्ते कैसे टूटते हैं। हमारे जो भी रिश्ते हैं, बहुत सारे आप देखते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। कोई तो खुद ही तोड़ देता है या तो फिर कुछ हम जानबूझ के तोड़ देते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग करते नहीं हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैं उड़ीसा से जब हूँ तो मेरा थोड़ा हिंदी मिस्टेक होगा। अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आज हम शुरू करेंगे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, या तो फिर किसी के साथ अच्छे रिश्ते क्यों नहीं बनते। सब कहते हैं ना कि जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। हमारे कर्म के अनुसार हमें हमेशा फल ही मिलता है। कुछ लोग हैं कि कुछ लोग गर्व की वजह से, घमंड की वजह से आपसे दूर हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं कि किसी से किसी का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इन तीनों में से हम एक की बात करेंगे कि जो अनजाने में रिश्ते टूट जाते हैं। वो बहुत कम होता है, क्योंकि जानबूझकर ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं। कोई जानबूझकर किसी से दूर चला जाता है, कोई जानबूझकर झगड़ा करता है, इससे टूटते हैं। पर अनजाने में बहुत कम रिश्ते टूटते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कहीं कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना और फिर एडजस्ट कर लेना। जब मैं उड़ीसा से हूँ, थोड़ा सा तो हिंदी मिस्टेक ही होगा, इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एडजस्ट कर लेना। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनना आपको ज़रूरी है। आपको और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कहानी नहीं सुनेंगे तब तक स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा था। वो रोज अपने गार्डन पे जाकर बैठता था सुबह। तो वो देखता है कि उसी रास्ते पे एक आदमी सुबह जाता था लकड़ी काटने के लिए। तो वो राजा उसे देखकर उसके मन में बहुत दया आता था, करुणा, दया, सब कुछ उस आदमी के लिए होता था कि बेचारा गरीब आदमी कितने सुबह सुबह जा रहा है काम करने के लिए। ये सब मन में उसका उस लकड़ी काटने वाले के लिए प्यार आता था। पर जब वही लकड़ी काटने वाला श्याम को जब अपने हाथ में लकड़ी लेके लौटता था, तो पता नहीं ये राजा कि वो उसको देख के नफरत करता था। उस लकड़ी काटने वालों को देख के अपने अंदर गुस्सा आता था। एक दिन हुआ, दूसरा दिन भी हुआ, तीसरा दिन भी हुआ। जब चौथा दिन भी ऐसा हुआ तो राजा ने कहा उसके मंत्री से कि मंत्री, ये सब क्यों हो रहा है कि वो जब सुबह जा रहा है तो मैं जब उसे देख रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर दया, करुणा, प्यार आ रहा है। पर जब वो वही इंसान शाम को लौट रहा है लकड़ी लेके, तब मेरे अंदर क्यों उसके प्रति नफरत भावना होती है, उसको देख के घृणा आती है, उसे देख के मुझे गुस्सा लगता है। क्यों? थोड़ा आप इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। फिर मंत्री ने अपना प्लान बना के एक दिन उसी जो लकड़ी काटने के लिए जाता है उसके घर में गया और भी कहा कि मैं बहुत तो जा रहा था, तो आज रात हो गई, मुझे आप यहाँ पर रहने के लिए एक दिन सहायता करेंगे क्या? तो वो लकड़ी काटने वाला कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर रह जाइए। वो दोनों वहाँ पर रह गए। वो अकेला उस आदमी के घर में रह गया। फिर रात को खाना वाना खाए। जब खाना वाना खा रहे थे
तो मंत्री का नज़र उसके घर में पड़ा। उसने देखा कि उसके घर में बहुत सारे लकड़ी है, बहुत सारे। तो उसने उस लकड़ी को देख के पूछा कि भैया, आपके घर में इतने सारे लकड़ी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? तो उसी टाइम उस लकड़ी वाले ने कहा कि ये सारा लकड़ी में यहाँ पे चंदन की लकड़ी मैं ला के रख रहा हूँ, इसीलिए कि हमारे यहाँ जो राजा है वो समय होने को आ गया है, मतलब वो अभी बूढ़ा हो गया है, तो आज नहीं तो कल जरूर गुजर जाएगा। तभी मैं अपनी चंदन की लकड़ी ज़्यादा रेट में, ज़्यादा दाम में बेचूंगा, इसलिए मैंने ये सारे लकड़ी को बचा के रखे हुए हैं। फिर उस मंत्री ने कहा अच्छा ठीक है। फिर दोनों खाना वाना खाए। सुबह मंत्री वहाँ से उठकर राजा के पास आ गया। वो राजा के पास आकर राजा को कहा कि महाराज, मुझे आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया कि क्यों वो जब सुबह जाता था तो आप उसको देख के प्यार करते थे, उसके लिए दया करुणा भावना आता था, और जब वो शाम को लौटता था तो आपको क्यों गुस्सा आता था। इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। तो राजा ने कहा अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, चलिए मुझे सुनाइए। तो मंत्री ने कहता है कि प्रभु, वो आदमी जब सुबह लकड़ी काटने के लिए जाता था तो उसके मन में सिर्फ एक बात होता था कि आज मैं कैसे जल्दी जाऊं, लकड़ी लेके आऊं। वो लकड़ी लाने के बाद अपने परिवार को कुछ लकड़ी बेच के वहाँ से अपने परिवार को खाना पीना जो कुछ भी हो बेच के पैसा लाके घर में खाना पीना सब कुछ चीज़ लाऊं। उसके मन में यही चीज़ सपना रहता था और वो यही सोच सोच के जाता था। उसके मन में ना कोई खोट होता था, ना कुछ भी, कुछ नहीं होता था, बस वो काम करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जाता था। इसलिए जब वो सुबह सुबह काम करने के लिए जाता था तो आपको उसे देखकर दया करुणा भावना आता था। पर जब वही आदमी शाम को जब आता था तब वो गुस्से से आता था, कब ये राजा मर जाए, यहाँ से कुछ लकड़ी बेच दूँ और फिर मेरा काम हो जाए। तो उसी टाइम उसको देख के आपको आपके मन में गुस्सा आता था, इसीलिए क्योंकि वो जो सोचता था वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करता था, इसीलिए ये सब होता है। तो राजा ने कहा हाँ ऐसी बात है, हाँ ऐसी ही बात है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो कंपल्सरी, अगर किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको इफेक्ट करेगा। अगर नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर आप किसी के बारे में खराब सोच रहे हो तो वो जैसे भी हो खराब ही होगा, वो भी वही खराब सोचेगा आपके बारे में। क्योंकि हम जो करते हैं हमें वही मिलेगा। हम बुरे करते हैं तो हमें अच्छा कभी नहीं मिलेगा, हम बुरे करते हैं तो सिर्फ हमें बुरा ही मिलेगा। अगर ये बात आपको झूठ लग रहा है तो आप एक बार प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आप एक इंसान के साथ ऊपर से अच्छा मिलिए, अच्छे से मिलिए, और अंदर से उसके प्रति खोट भावना रख के चलिए। देखना 1 महीने के अंदर आपका रिश्ते में कुछ ना कुछ खराबी जरूर आएगा। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिसके साथ मिलना है दिल से मिलो, अंदर से मिलो। दिल में एक बात और मुंह में एक बात, ये सही नहीं है। जो कुछ कर रहे हो ऊपर और अंदर दोनों तरफ सही तरीके से करो। पेट में एक बात और मुंह में एक बात, ये सूट नहीं करता। 2 दिन की जिंदगी आल रहेंगे या काल रहेंगे पता नहीं, कब सुबह कब से हमको गुजर जाएंगे ये भी पता नहीं। पर जब जी रहे हैं तो अच्छे से जिए, वरना नहीं मत जिए। सबके साथ मिलकर दो। जब हम मर जाएंगे हमें सिर्फ 6 फीट जगह चाहिए पोतने के लिए, दफनाने के लिए, या तो फिर कुछ लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। तो फिर 2 दिन की जिंदगी में इतना क्या, मतलब गुस्सा हिंसा ये सब करना क्या जरूरी है? नहीं ना। जो कुछ कर रहे हो अच्छे से करो, दिल से करो, सबके लिए अच्छा सोचो। क्या पता कल आप हो या ना हो, ये तो किसी को पता नहीं। इसीलिए अभी के लिए सोचो और सबके लिए अच्छा करो, क्योंकि हम किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहे हैं तो वो भी कंपल्सरी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैंने आपको पहले से बोल दिया कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरी थोड़ा हिंदी कमज़ोर है। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो
ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା परमात्मा राम राम जय जगन्नाथ।